आज की हमारी मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तमिल सस्पेंस थ्रिलर है கண்டிப்பா சென்னை விட்டு வெளியில எங்கேயும் போயிருக்கவே முடியாது. जिसमें आप देखोगे एक आम सी दिखने वाली फैमिली कैसे हजारों लोगों की जान बचाती है। देश के सबसे अमीर व्यक्ति जो कि गुंडागर्दी करता है उसको मार गिराती है। वैसे मैंने काफी चीजें बता दी। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक आम परिवार से जिसका लीडर है राजा राम, उसकी बेटी है और उसकी बीवी है। तो ये लोग कराटे चैंपियन होते हैं। एक्चुअली में जब राजाराम की बेटी बचपन में किसी से मार खा के आ जाती है तभी राजाराम डिसाइड कर लेता है कि वो उसको कराटे सिखाएगा और उसमें एक्सपर्ट बनाएगा ताकि कल को इसकी बेटी किसी से मार ना खा पाए। आगे स्टोरी बढ़ती है जब हम देखते हैं कि लीला काफी अच्छी कराटे चैंपियन बन चुकी है और उससे लोग डरते हैं। स्टोरी कुछ टाइम आगे बढ़ती है जिसमें हम देखते हैं लीला को बहुत बड़ी हो चुकी है, वहां पे वो काफी चैंपियन भी है। एक बार वो और उसके चाचा बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो लीला पूछती है कि पापा ने कराटे कैसे सीखे। तब यहाँ पे उसके चाचा बताते हैं कि हमारे पापा को कराटे उनके नाना ने सिखाए थे और सबसे पहले जब वो कराटे खेल रहे थे तो उनकी माँ ने उनको हराया था। ये चीज सुन के लीला बहुत ही अच्छी और एक्साइटेड हो जाती है कि उसकी माँ को भी कराटे आते हैं एंड शी इज अ चैंपियन। तब उसकी माँ उसको एक सबक देती है कि भाई किसी के भी बचड़े में मत पड़ना, जो सबकी ही माएँ कहती हैं। लेकिन उनके बाप की विचारधारा अलग थी। बाप उनका ये कहता है कि भाई हर किसी की मदद करो, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब लीला के पिता की यानी राजा राम की बहन को मदद की जरूरत थी और किसी ने उसकी बहन की मदद नहीं की थी और उसकी मौत हो गई। तब से राजा राम ने डिसाइड कर लिया वो हर किसी की मदद करेगा। यहाँ लीला की लाइफ थोड़े से अलग ट्रैक पे चल रही होती है। एक बस में बूढ़ी औरत को देखती है, उनको मदद की जरूरत है, कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं तो लीला उन गुंडों की बहुत पिटाई करती है और यहाँ पे उसकी माँ उसे बहुत डांटती है कि तुम किसी के भी बछड़े में मत पड़ो। लेकिन लीला बोलती है कि आइंदा से ख्याल रखूंगी। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पावरफुल आदमी दिखाया जाता है वरुण नाम का, जो कि जिसके पास बहुत पैसा है। उसके लिए कानून तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का खून करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आगे करना क्या चाहता है, उसको एक खबर मिलती है कि एक पर्टिकुलर पहाड़ी है, वहां पे कई सारे मिनरल है और अगर वो पहाड़ी पे वो लोग माइनिंग करते हैं तो उनको करोड़ों रुपए का फायदा होगा। और ऐसा वैसा नहीं 1-2 करोड़, 6,000 7,000 करोड़ का फायदा फिक्स है उसके पास, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे लेकिन दिक्कत ये थी कि वहां पे एक गांव था और गांव के लोग हटना नहीं चाहते थे। अब वो डायरेक्ट हटाएगा तो भाई उसके पीछे लोग पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे वो नेता से मिलता है लोकल, और लोकल नेता से मिलके बोलता है भाई वो उन लोगों को हटाएगा, उसके बदले में वो उसे पैसा देगा। पैसा भी थोड़ा बहुत नहीं, 1,000 करोड़ की डील होती है। अब यहाँ पे वरुण सोचता है कि भाई उसे वैसे भी 7,000 करोड़ का प्रॉफिट होने ही वाला है, 1,000 करोड़ से क्या फर्क पड़ता है अगर उसको यहाँ पे गांव वाले हटने को मिल रहे हैं तो। अब यहाँ पे नेता की बात सुनिए, नेता क्या कहता है, कहता है कि भाई तुमको मैं 300 मीटर तक की खुदाई की परमिशन दे दूंगा, उसके बाद अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसके लिए तो गांव वाले खुद जिम्मेदार होंगे, हम तो भाई बोल देंगे। तो यहाँ पे ये पूरी डील होती है और तय होता है कि 1,000 करोड़ डिलीवर होंगे उस नेता के अकाउंट में व्हाइट मनी के तौर पे। अब ये कैसे होगा, ये इसकी हेडेक वरुण को थी, लेकिन वरुण के लिए कोई नई बात नहीं थी। तो वो एक बंदे को हायर करता है इब्राहिम नाम के। अब ये इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग करके काले धन को व्हाइट करके उस नेता के अकाउंट में करवाने वाला था। अब होता क्या है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग भी थोड़ा सा उसूलों से चलता है। पूरे 1,000 करोड़ कैश ट्रांसफर कर दिया गया दुबई में और वहां पे एक सीरियल नंबर का नोट आधा आधा फाड़ के दे दिया गया। यानी अगर 100 रुपए का वो नोट खो जाता है तो वो 1,000 करोड़ पानी में गए। और होता भी यही है। इब्राहिम एक रात को थोड़ा सा नशे में धुत जा रहा होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। यहाँ पुलिस वाले को नहीं पता होता इब्राहिम छठा हुआ खिलाड़ी है, तो वो लोग उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और वो गुंडे वरुण नहीं भेजे होते हैं, वो इब्राहिम को बचाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पुलिस वालों को पता चलता है कि इब्राहिम कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं जिसके लिए इतने बड़े गुंडे आ गए और उसकी जान बचाना चाहते हैं, जरूर इसको कुछ पता है। लेकिन जितना पुलिस को पता चलता है इब्राहिम वहां पे सबको मार के भाग जाता है, 15 पुलिस वालों को मार के भाग जाता है इब्राहिम जैसे उसे होश आता है। अब ये देखो कितना मजा हुआ खिलाड़ी है। यहाँ पे जैसे वो अपने ऑफिस पहुंचता है उसकी जो गोली लगी होती है पैर में, क्योंकि पुलिस वालों ने एक्चुअली वो गुंडे भगाने के लिए गोली मार दी होती है उसके पैर पे, तो वो गोली का दर्द नहीं रुक रहा था। ऑनलाइन डॉक्टर से उसने कुछ दवाइयां ले ली थी रिकमेंडेशन के लिए। अब वो दवाइयां लेने के लिए वो भेजता है एक आदमी को। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, वो दवाइयों की दुकान पता है किसकी होती है, उसी चाचा की जिसकी भांजी को कराटे आते हैं, मतलब लीला की। लेकिन इत्तेफाक की बात ये उसके चाचा अवेलेबल नहीं थे, लीला अवेलेबल थी। यहाँ पे जब ये गुंडा पहुंचता है उसे दवाइयां लेने तो पहले चाकू रखता है। यहाँ पे लीला स्टार्टिंग में थोड़ा तो शक करती है और थोड़ा सा ब्रेव तो है ही वो, तो कुछ करने की कोशिश करे इससे पहले उसको माँ की बात याद आ जाती है। माँ बोल रही भाई किसी के पछड़े में हमको क्या करना, तो वो नॉर्मली दवाइयां दे देती है। लेकिन और गुंडा तो गुंडा है भाई, लातों के भूत बातों से तो मानेंगे नहीं। वो करता क्या है, वो लीला की चेन खींच लेता है। अब यहाँ पे जब लीला के साथ इतनी पंगेबाजी होगी तो वो मार मार के भूत बना देती है उसका। और यहाँ पे मतलब वो दवाइयां नहीं ला पाता, इब्राहिम खुद जाता है। जब उसको पता चलता है अरे ये क्या हुआ,
तो इब्राहिम और उसके गुंडे जब उन लोगों के घर पहुंचते हैं कि लड़की ने ऐसा कुछ किया है, तो होता यह है कि वो सारे फैमिली वाले मिलके ना उसी को पेल देते हैं और यह चीज गुंडों को नहीं पता थी। तो इब्राहिम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है एक्चुअली में, तो इब्राहिम को ही पेल देते हैं। तो और पेलने के बाद भी तो देखो मर जाता है इब्राहिम और वहीं दफना देते हैं। मतलब वो 100 रुपए का नोट का किस्सा तो इब्राहिम के साथ ही चला गया। अब यहाँ पे वरुण को जब ये सारी सच्चाई पता चलती है तो अगेन वो अपने गुंडों को भेजता है, पहले बताता है कि भाई ये 100 रुपए का नोट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब वो राजा राम जो लड़की का बाप होता है वो ढूंढता है लाश के अंदर, उसको बटुआ मिल जाता है और 100 रुपए का नोट भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे और भी सच्चाई पता चलती है कि दरअसल अगर वो 100 रुपए का नोट वो वापस दे देता है गुंडों से तो आज उसका लफड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो गांव वाले हैं वो हमेशा के लिए बेघर हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये लोग 100 रुपए का नोट नहीं देते हैं। तो एट लास्ट में मूवी के यही होता है कि माइनिंग नहीं कर पाता है वरुण की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे किस तरह से पुलिस वाले, गवर्नमेंट करप्टेड है। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती है जो न्यूज में नहीं आती है, वो है आम सी दिखने वाली ये फैमिली कैसे हजारों लोगों की जान बचाती है। मूवी सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे भी इंटरेस्ट है देखने में। मूवी देख के बहुत मजा आएगा, तमिल सस्पेंस थ्रिलर है। तो अगर ये मूवी आपने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। ये एक्सप्लेन वीडियो में मूवी की स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, आगे लोगों से शेयर कर दो भाई।